हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हम संख्याओं के प्रकार और परिमेय संख्याओं के कुछ गुणधर्म पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम बचे हुए गुणधर्म पढ़ेंगे। सबसे पहले है योग तत्समक। परिमेय संख्याओं के योग के लिए शून्य तत्समक कहलाता है। जो परिमेय संख्याएं हैं p/q, उनके लिए जो जीरो है, शून्य है, उसको बोलते हैं तत्समक। परिमेय संख्याओं का तत्समक। जैसे कोई परिमेय संख्या हमने 3/5 लिया है और अगर हम इसमें जीरो जोड़ेंगे तो ये 3/5 ही आएगा। जैसे a में अगर हम जीरो जोड़ते हैं तो वो a के बराबर होता है। तो a की जगह पर हमने क्या लिया था, 3/5, तो क्या आया, a ही आया। या फिर हम इसको 7/10 प्लस जीरो लें तो ये कितना आएगा, 7/10। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, शून्य जो है वो परिमेय संख्याओं का तत्समक कहलाता है। ठीक है, अगला है हमारा योज्य प्रतिलोम। योज्य ऐसी संख्या जो दी गई परिमेय संख्या में जोड़ने पर योगात्मक तत्समक प्राप्त हो जाए। योगात्मक तत्समक मतलब शून्य प्राप्त हो जाए, योज्य प्रतिलोम कहलाती है। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? सबसे पहले प्रतिलोम जो होता है उसका मतलब होता है उल्टा। उल्टा, जिसको जोड़ने पर क्या हो, ज़ीरो आ जाए। जैसे कोई संख्या है हमारी, a को हमने मान लिया 5/10। अगर a हमारा 5/10 है तो माइनस a कितना होगा, माइनस का 5/10। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, a प्लस माइनस का a अगर हम जोड़ें और ये जीरो के बराबर आए तो ये क्या कहलाएगा, योज्य प्रतिलोम। a को हमने 5/10 रख दिया प्लस माइनस यहाँ पर जो a है हमारा वो भी 5/10 है, तो बराबर क्या हो जाएगा, 5/10 प्लस है, अंदर माइनस है तो ये क्या आ जाएगा, -5/10। यहाँ प्लस का 5/10 है, यहाँ माइनस का 5/10 है। अगर हम इसको हल भी करना चाहें तो एलसीएम 10 आएगा, ये आ जाएगा 5 - 5। ऊपर क्या आ गया हमारा, 0/10। किसी भी संख्या, जीरो को किसी भी संख्या से अगर हम भाग करते हैं तो क्या आता है, 0। तो ये हमारा हो गया योज्य प्रतिलोम, यानी कि किसी भी संख्या का प्रतिलोम उसका खुद का माइनस उसका योज्य प्रतिलोम कहलाता है। अगला हमारा है गुणात्मक प्रतिलोम। ऐसी संख्या जो दी गई परिमेय संख्या से गुणा करने पर गुणात्मक तत्समक प्राप्त हो जाए। गुणात्मक तत्समक का मतलब है वन। वन जो है, एक जो है वो परिमेय संख्याओं का गुणात्मक तत्समक कहलाता है। अच्छा, अभी मैंने बताया था प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, यहाँ पर हमें एक संख्या दी हुई है a/b गुणा c/d बराबर 1 है। ये भी एक भिन्न है, ये भी एक भिन्न है। अगर इन दोनों भिन्नों की आपस में गुणा की जाए तो बराबर 1 आए। नीचे एक कंडीशन दी हुई है, c/d बराबर b/a है। क्या, c/d जो है वो b/a के बराबर है। इसका मतलब है a/b का जो उल्टा है, उल्टा मतलब प्रतिलोम है, वो किसके बराबर है, c/d के। a/b के अंश को हर बना दो और हर को अंश बना दो तो क्या आ जाएगा, c/d। ठीक है, एक सवाल ले लेते हैं हम यहाँ पर। a को हमने मान लिया 3 और b को मान लिया 5, तो a कितना हो जाएगा हमारा, a कितना हो जाएगा हमारा 3/5 गुणा। अब c/d जो है वो बराबर है b/a के। b/a के b कितना है हमारा 5 और a कितना है हमारा 3, तो यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 3।
3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो क्या आएगा 1। तो जो हमारी संख्या है C/D वो क्या है, A/B का गुणात्मक प्रतिलोम है। गुणात्मक प्रतिलोम हमेशा दी गई संख्या का उल्टा होता है, या हम कह सकते हैं गुणात्मक प्रतिलोम जो है, गुणात्मक प्रतिलोम हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे अंश बटा हर है, अंश बटा हर है, हमें इसका प्रतिलोम निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, हर बटा अंश। यही तो हमने किया है, 3/5 को 5/3 कर दिया। उम्मीद है गुणात्मक प्रतिलोम समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक और देख लेते हैं, चलो अगर समझ में नहीं आया है तो और क्लियर हो जाएगा। एक सवाल और देख लेते हैं, जैसे कोई भिन्न है हमारी 3/7 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, अंश को हर बना दें और हर को अंश बना दें और आपस में गुणा कर दें, तो 7 से 7 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1 आएगा। अब तो क्लियर हो गया होगा कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। और हमने पिछली वीडियो में जो अब तक के टॉपिक हैं वो पढ़ा दिए हैं परिमेय संख्याओं से जुड़े हुए, अगर आपको देखना है तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारी परिमेय संख्याओं की थ्योरी सारी कंप्लीट हो चुकी है, हम सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम परिमेय संख्याओं के उदाहरण देखेंगे।